सकल तत्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन किस तरह से सफल हो सके, कैसे इस जीवन के अंदर समय का सदुपयोग करते हुए अपनी सोच को सम्यक बनाते हुए जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों को समझते हुए कैसे हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, कैसे जीवन को शांति और समतापूर्ण वातावरण के अंदर हम व्यतीत कर सकते हैं। जीवन जीने की कला सिखाने वाली समता षोडशी की चर्चा आप सुन रहे हैं। इसकी चौथी गाथा चल रही है और चौथी गाथा के अंदर पंडित श्री रविंद्र जी आत्मन ने ये बात कही थी, इष्ट अनिष्ट ना कोई जग में, मात्र ज्ञान के ज्ञेय अहो, हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, शांत रहो शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। चौथी गाथा में कहा जा रहा है कि सचमुच अगर देखा जाए तो इस दुनिया के अंदर अच्छा और बुरा कुछ नहीं है। जो जैसा है वैसा है। इंसान अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपनी समझ से हर व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर अच्छे और बुरे का लेबल लगा देता है। लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में ये सारी चीजें सिर्फ ज्ञान के ज्ञेय हैं। जो भी दिख रहा है वे सारे पदार्थ सिर्फ ज्ञान के ज्ञेय हैं। मैंने बताया था, ज्ञान वो जिसके द्वारा जाना जाता है और ज्ञेय वो होता है जिसको जाना जाता है। जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान, और जिसको जाना जाए, जिसको समझा जाए, जिसको देखा जाए वो ज्ञेय। ज्ञानियों की नजरों में सिर्फ ये सारी चीजें ज्ञान के ज्ञेय हैं, यानी ज्ञान में दिखने वाली सारी चीजें हैं। अगर व्यक्ति राग और द्वेष से थोड़ा सा परे हट करके किसी भी चीज को देखने की कोशिश करे, निरपेक्ष हो जाए राग और द्वेष से, अच्छे और बुरे के भाव से अगर वो थोड़ा सा अलग हट जाए तो पता चलता है कि सचमुच कुछ भी अच्छा बुरा नहीं, जो जैसा है वैसा है। अब आप इस बात को तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि दो प्रकार की दुनिया है, एक बाहर की दुनिया
और एक भीतर की दुनिया, एक पुद्गलों की दुनिया, एक पुद्गलों का जड़ पदार्थों का संसार, और एक भीतर की दुनिया, आत्मा की दुनिया, ज्ञान की दुनिया, अध्यात्म का संसार। ये दो प्रकार के जगत हैं। जो साधक आत्माएं होती है वो बाहर से थोड़ा हटकर के अंतर की दुनिया में पहुंचने का प्रयास करती है, लेकिन हर कोई व्यक्ति अंतर की दुनिया में क्यों नहीं पहुंच पाता? अगर अध्यात्म जगत में, आत्म जगत में पहुंचने के लिए सबसे बड़ा बैरियर कोई है, सबसे बड़ा बाधक तत्व अगर कोई है, तो वो है राग और द्वेष, लाइकिंग, डिसलाइकिंग। और आप अपने दिन को अगर देखें, सुबह उठे हैं और शाम को, रात को जब सोते हैं, अगर उसमें से 2, 4, 6 घंटे का भी निरीक्षण करें तो पाएंगे कि कितना समय सिर्फ लाइकिंग, डिसलाइकिंग के अंदर बीतता है, अच्छे और बुरे के अंदर बीतता है, राग और द्वेष के अंदर बीतता है। और तो और अगर व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठा है तो वहां पर भी वह इस राग और द्वेष से थोड़ी देर के लिए भी मुक्त नहीं बन पाता। या तो वह उसकी बहुत तारीफ करेगा, बहुत ज्यादा राग के कारण से उसमें आसक्त हो जाएगा। मनपसंद चीज अगर है तो वो उसमें आसक्त होगा, अगर मनपसंद चीज नहीं है तो वो द्वेष करेगा। और ज्ञानी कहते हैं कि द्वेष एक आग है जो व्यक्ति के सत्वशील आत्मा के जो गुण हैं उसको जला देती है। लेकिन राग भी कोई कम नहीं है, क्योंकि द्वेष को छोड़ना तो फिर भी सरल है, लेकिन राग को, आसक्ति को, पसंद को छोड़ना ये बहुत कठिन है। और इसीलिए परमात्मा महावीर स्वामी जी ने अपनी अंतिम धर्म देशना में एक बात कही थी कि नेह पासा भयंकरा, यानी स्नेह का बंधन जो है वो बहुत ही भयंकर है। बाकी बड़ी बड़ी मजबूत लोहे की बेड़ियों को तोड़ देना आसान है, लेकिन राग के बंधन को तोड़ देना ये बहुत लंबी साधना के बाद हो पाता है। और इसीलिए जो साधना कर लेते हैं, जो अरिहंत बन जाते हैं, उनको वीत राग कहा जाता है। क्योंकि अगर राग है तो ही द्वेष होगा, राग के अभाव में द्वेष कभी भी टिक नहीं पाता। तो सबसे बड़ा बैरियर आत्मा के अनुभव में अगर कोई है तो वो है राग और द्वेष। अब राग जो है वो भी एक प्रकार की आग ही कहेंगे, ये शीत आग है। शीत आग कैसी होती है? आपने देखा होगा कि जब शीत ऋतु का समय होता है, जब ठंडी का मौसम होता है, जब तीव्रता के साथ शीत लहर चलती है, तो उस शीत लहर के अंदर हरे भरे जो पेड़ होते हैं वे भी झुलस जाया करते हैं, जल जाते हैं। सिर्फ आग ही पेड़ों को नहीं जलाती, शीत आग जो होती है वह भी उन हरे भरे वृक्षों को जला करके राख कर देती है। ज्ञानी जन कहते हैं कि चाहे द्वेष हो चाहे राग हो, ये तो उस खटाई की तरह है कि अगर दूध के अंदर खटाई की 2 बूंद भी गिर जाए, चाहे पूरा भगोना दूध का भरा हुआ है, लेकिन उस दूध को खराब करने के लिए 2 बूंद खटाई काफी है। ज्ञानियों ने सिर्फ इनको खटाई नहीं कहा,
लेकिन उन्होंने इसे जहर की उपमा दे दी। कह दिया कि ये ऐसा जहर है जो व्यक्ति के एक जन्म को नहीं लेकिन जन्मों जन्म को बर्बाद कर देता है। राग भी जहर है, द्वेष भी जहर है, और राग और द्वेष दोनों हमें खुद का ही अनुभव नहीं होने देते, खुद की ही पहचान नहीं होने देते। इतने बड़े बैरियर हैं ये कि हमें अंतर जगत में प्रवेश ही नहीं करने देते। बहुत बड़ा बंधन है राग का और द्वेष का। इसलिए कहा है राग बंधन है, वितराग मुक्ति है, तो संयम मोक्ष मार्ग है। राग बंधन है, वितराग मुक्ति है, तो संयम मोक्ष मार्ग है। राग जो कि बहुत बड़ा बंधन है और वीतरागता मुक्ति है। इसलिए जैन धर्म का दूसरा नाम वीतराग धर्म है। और यही तो जीवन का लक्ष्य है कि हम वीतराग बन जाएं। और वीतराग बनने के लिए निज का अनुभव, निज की पहचान, खुद की जानकारी, खुद का ज्ञान, खुद का बोध बहुत जरूरी होता है। और उसी का जो मार्ग है, खुद के अनुभव का, खुद को जानने का, खुद की पहचान करने का, खुद से मुलाकात करने का जो मार्ग है, वो इस चौथी गाथा के अंदर बता रहे हैं। और कहा कि इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के ज्ञेय अहो, हो निरपेक्ष। इन सब चीजों से निरपेक्ष होकर के अगर निज का अनुभव किया जाए तो सचमुच व्यक्ति वीतराग बन सकता है। तो ध्यान रहे, राग और द्वेष दोनों जहर हैं। इन जहर से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, सजग रहें, सावधान रहें, और इनसे सावधान रहते हुए शांति, समता, करुणा, दया आदि जीवन के अंदर उतरते चले जाएं, भीतर में प्रवेश होता चला जाए। ऐसा सम्यक पुरुषार्थ आपका, हमारा सबका हो। ऐसी शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।